मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपाय परात्मने सोऽप्यलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम्ययदिभूतं याहिनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार शुभ परिणाम अधिकार गाथा 79। जीव छोड़ी पापारंभने शुभ चरित माउद्यत भले जो नवत जे मोहादिने तो नवलहे शुद्धात्मने। इस 79 गाथा पे विशेष चर्चा कल टीका पे हुई थी। इस गाथा को 80वीं गाथा की जो पूर्व भूमिका है उस रूप में ये गाथा लिखी गई है। मोह के त्याग के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। एक कण जितना भी मोह रह जावे तो मुक्ति से वो दूर ही है। इसीलिए आचार्य देव इस गाथा में संपूर्ण मोह के त्याग करने की प्रेरणा देते हैं। और जब मोह के त्याग की बात आई है तो फिर उसकी विधि बताने वाली गाथाएं भी लिखी जाएगी। तो इसके बाद 80 और 81 वाली जो गाथाएं हैं वो सब मोह के अभाव की विधि बताने वाली गाथाएं हैं। तो इसीलिए इस गाथा को उन गाथाओं की पूर्व भूमिका कही। अब टीका कल विशेष चर्चा हुई है। अंतिम 2-3 पंक्ति का जो मूल भाव बताना बाकी है, फिर भी पढ़ते हुए देखो कि जो जीव समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी शब्द डाल के और इसे गौण किया है, अर्थात प्रतिज्ञा भंग हुई है वो बात उन्होंने अपनी तरफ से स्वीकार की। आचार्य अमृतचंद्र देव ने सुनना बराबर से। सर्व सावध्य योग में हमने क्या लिया था दर्शन? यद्यपि आगम की विवक्षा में तो सारे पापारंभ का त्याग कहा, मगर यहाँ सर्व सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप में पुण्य पाप भाव दोनों लिए। क्यों दोनों लिए? क्योंकि तुरंत लिखते हैं ना कि मैं सर्व सावध्य योग का त्याग करके परम सामायिक नामक शुद्धोपयोग रूप चारित्र में बसने की, उसमें रहने की प्रतिज्ञा मेरे से हुई है, मैंने की है। इसीलिए शुभ में आने की तो बात ही नहीं है। तो शुभ का त्याग तो हो ही गया, शुद्ध में जाने की बात जब आती है तो। और शुभ परिणाम में आना खेद भी है। और उसे अभी वो शुभ परिणाम में आना उसे क्या कहते हैं वो आगे उन्होंने कहा भी है। इसीलिए उस सब एंगल से देखते हुए सर्व सावध्य योग में पुण्य पाप दोनों शामिल कर सकते हैं अध्यात्म की अपेक्षा। और यहाँ कहते हैं कि इस सर्व सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की, यानी शुद्धोपयोग रूप चारित्र, शुद्धोपयोग रूप सामायिक ही वास्तव में चारित्र है। वो चारित्र में की प्रतिज्ञा करके भी, उसमें रहने की प्रतिज्ञा करके भी
में, अब सुनना, आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, अथवा जो कोई मुनिराज शुभोपयोग में आते हैं उसको क्या कहते हैं, करके भी धूर्त अभिसारिका नायिका की भांति शुभोपयोग परिणति से अभिसार मिलन को प्राप्त हुआ है ना। यानी शुभ में आना, वो क्या कहते हैं कि धूर्त अभिसारिका जो चरित्रहीन जो स्त्री रहती है उससे मिलन करने के बराबर है। बहुत खतरनाक बात है ना। यानी शुभा में आना, 28 मूल गुण में आना, ये छठे गुण स्थान के योग्य परिणाम में आना, आचार्य देव को धूर्त अभिसारिका के मिलन करने के बराबर लगता है। समझ में आया ना। ऐसा वो कहते हैं। देखो शुभ उपयोग को उन्होंने, शुभ भाव को कैसे बात कही, तो अर्थात शुभ उपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ, उसमें मिलन करता हुआ, मोह की सेना के वशवर्तन पने दूर नहीं कर डालता। क्या कहते हैं, अगर ये मोह की सेना के वश हो गया है, उस 28 मूल गुण क्या है, वो मोह की सेना है, वो सारे मोह के परिणाम हैं, उसके वश वर्तने पने को अगर मैं दूर नहीं कर डालता हूँ तो मेरे महादुख संकट निकट है ना। और ऐसी परिस्थिति में आचार्य देव कहते हैं कि जो शुद्ध विकार रहित निर्मल जो भगवान आत्मा है ना, उसका सहवास, उसमें रहने की, उसमें लीन होने की, उससे वितराग होने की जो प्रवृत्ति है वो कैसे हो सकती है, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने को कमर कसी है। यानी मैंने वास्तव में कल भी कहा था कि शुद्धात्मा के साथ फेरे लिए है, हमने शुद्धात्मा के साथ शादी की है ना, उसके साथ रहने की प्रतिज्ञा की है, शादी करने का अर्थ दृष्टि में लेकर आश्रय लिया है। तो अब मैं वहाँ से थोड़ा भी छटक कर शुभोपयोग में आता हूँ तो मेरे लिए पूर्ण लाभ से वंचित रहने की बात हो जाती है, ऐसा आचार्य देव यहाँ कहते हैं। तो देखो ये मुझे तो ये खास बताना है, कभी और भी कुछ काफ़ी बातें करनी है। ये जो इन्होंने कहा ना कि पुण्य भाव जो शुभोपयोग परिणति है, शुभोपयोग में आना एक अभिसारिका को मिलने की बराबर है ना। ये कोई परस्त्री के का मिलन करने बराबर है, ये विभिचार है, ऐसा कहा। तो एक प्रकार से ऐसा समझो कि शुभ भाव की निंदा करने में इन्होंने कोई कसर नहीं रखी। निंदा की जो चरम सीमा होती है उस सीमा को अवलंबन कर लिया, उस सीमा तक वो पहुंच गए। जब अभिसारिका कह दिया तो अभी बाकी क्या रह गया, आया ख्याल में। देखो समयसार में आपको ख्याल हो तो पाप पुण्य अधिकार, पुण्य पाप अधिकार जब समाप्त होता है तो आचार्य जयसेन देव ने लिखा कि पाप अधिकार समाप्त हुआ। सुनना, अधिकार कौन सा, पुण्य पाप अधिकार। और वो अंत में लिखते हैं कि पाप अधिकार समाप्त हुआ। तो तुरंत प्रश्न करते हैं कि पाप अधिकार कैसे कहा। सुनना, इसमें तो पुण्य की भी तो चर्चा है ना। ये ज्ञानी धर्मात्मा जब तक पूर्णता नहीं होती तब तक व्यवहार चारित्र रूप पुण्य भाव में रहते हैं, पाए जाते हैं, ये भी तो आपने कहा है। तो ये अकेला ये पाप अधिकार नाम क्यों दिया। देखो अगर इन्होंने ये प्रश्न नहीं उठाया होता तो अगर हम ये पढ़ते कि पाप अधिकार समाप्त हुआ तो ऐसा ही लगता कि कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पुण्य शब्द रह गया है, चूक गया है प्रेस वाला, ऐसा लगता। पर इन्होंने ये प्रश्न किया है उसका अर्थ है कि ऐसी कोई गलती नहीं है, इन्होंने वास्तव में इसको पाप अधिकार नाम दिया है ना। तो क्यों दिया, क्यों आखिरकार आप उसे पाप अधिकार ही क्यों कहते हो। तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि सुनो, हम पाप अधिकार इसलिए कहते हैं कि वो शुभ भाव में, सुनना, वो शुभ भाव में पर के लक्ष्य रूप पर की अधीनता होती है। वो जो शुभ भाव आप कह रहे हो ना, वो पर लक्ष्य हुए, वो तो देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य है ना। वो शास्त्र आदि स्वाध्याय आदि में क्या है, पर लक्ष्य है। तो ये इसमें पर की अधीनता होती है, तो वहाँ हमारी स्वाधीनता खंडित हुई। एक तो ये पॉइंट इन्होंने दिया। दूसरा कहते हैं कि शुद्धोपयोग में
से जब शुभ में आते हैं तो शुद्धोपयोग की हत्या हुई, तो एक प्रकार से ये पाप ही तो हुआ, स्वभाव का घात हुआ। तो स्वभाव के घात को ही पाप कहते हैं, है ना। ये पुण्य परिणाम में भी वो ये स्वरूप की जो स्थिरता था वो खंडित हुई ना, ये कहते हैं। देखो, और सैद्धांतिक रीत से अब देखो, सैद्धांतिक रीत से क्या कहना चाहते हैं कि जो शुभ भाव है वो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में होता है। और चारित्र मोहनीय कर्म कौन सा है? घाती कर्म। चारित्र मोहनीय प्रकृति घाती कर्म की प्रकृति है। तो घाती कर्म के उदय में होने वाले भाव वो पाप भाव ही होंगे ना, क्योंकि वो आत्मा का घात करने वाला परिणाम है। चाहे कितना भी प्रशस्त हो, मंद हो, मगर आत्मा का घात ही तो हुआ। और चारित्र मोहनीय घाती कर्म के उदय में होने वाले कर्मों को पुण्य कैसे कह सकते हैं? अर्थात आत्मा के घात करने वाले परिणाम को पुण्य परिणाम कैसे कह सकते? नहीं कह सकते। फिर भी कोई ऐसा पूछे कि उनको तो पुण्य परिणाम कहा, शुभ भाव कहा ना, तो वहाँ आचार्य देव ये भी खुलासा करते हैं कि जो अघाती कर्म 2 प्रकार के होते हैं, पाप रूप और पुण्य रूप। घाती कर्म में कोई भेद नहीं होता, वो तो पाप रूप ही होते हैं। तो इस भाव के निमित्त से जो पुण्य का बंध होता है अघाती कर्म में, तो उस बंध की अपेक्षा इस पे आरोप देके उपचार करते हैं कि ये पुण्य परिणाम है, यद्यपि ये आत्मा के घातक परिणाम है। ख्याल में आया? कोई ऐसा भी कहे कि चलो कुछ भी है, मगर पुण्य कर्म अघाती रूप में, तो पुण्य कर्म तो बंधा ही ना आखिरकार। तो आचार्य देव वहाँ ये भी खुलासा करते हैं कि सुन, ये पुण्य कर्म जो है उसके उदय में जो मिलती है सामग्री, भोग सामग्री, वो पाप सामग्री है। वो अभी चला ना सारा, और उसके लक्ष्य से जो पाप परिणाम होते हैं वो पाप परिणाम है। तो फिर वो उसे हम पुण्य भी क्या कहें कि जिससे वो पाप का ही कारण बनता है, स्वरूप से पतित कराने में ही अगर कारण बनता है, तो फिर ऐसे परिणामों को और ऐसे परिणाम के फल को हम पुण्य कहने का क्या औचित्य है? तो इस प्रकार से वो व्यवहार में जो कहने में आता है उसका वहाँ जो औचित्य हो समझ लेना, है ना। वो पाप और पुण्य में जो जितना अंतर है, बाह्य में, परिस्थिति आदि में, मगर दोनों आत्मा के विरोधी भाव है, आत्मा के, है ना, काम के नहीं है। इस प्रकार से हम आगे कह भी आए हैं कि अशुद्ध उपयोग के ही भेद है, शुद्धोपयोग के नज़दीक का ही भाव नहीं है, नज़दीक का भी भाव नहीं है। ऐसा इन्होंने काफ़ी बात यहाँ कही है। अब सुनना कि मूल बात मुझे ये करना था कि आचार्य देव को ये शुभ उपयोग परिणति में 2-3 बातें, शुभ उपयोग रूप परिणति में आना कैसा लगता है कि धूर्त अभिसारिका को मिलन करने जाने जैसा भाव है। एक तो ये कहा, और ऐसे भाव को जब तक मैं प्राप्त होता हुआ, अर्थात तो मैं इसमें जो फंसा हूँ, इस पुण्य की झाल में मैं फंसा हूँ, है ना। तो ये यहाँ कहते हैं कि जब तक ये मोह फंसकर मैं मोह की सेना के वश होता हुआ वहाँ वर्तता हूँ, तो उससे दूर नहीं कर डालता, जब तक उसका अभाव नहीं कर डालता, तब तक मुझे महादुख संकट है। ये बात यहाँ भी मुझे खुलासा करना है कि महादुख संकट उनको क्या है। आगे उनका फल भी बता दिया कि महादुख संकट निकट है। ऐसी परिस्थिति होते हुए मुझे लॉस क्या है? शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी। और इसीलिए मैंने तय किया है कि अब मैं स्वरूप से बाहर निकलूँगा ही नहीं। स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र आचार्य देव कहते हैं कि अभी मुझे गुप्तता ही इष्ट है, अपने स्वरूप में रहना ही इष्ट है। मगर उससे पहले ये जो बात कही कि ये मेरे लिए ये शुभ भाव में आना, ये 28 मूल गुण में आना, ये भगवान की भक्ति आदि सटावश्यक रूप में आना, ये चलने का राग के समय इस ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने का विकल्प रहना, तो ये सारी जो दुनिया में तो ये प्रशंसनीय चीज़ें होती है, तो कि ये सब मेरे लिए तो महादुख संकट निकट है। तो महादुख और संकट और निकट 4 शब्द है ना, यानी निकट का तो ये अर्थ है कि मैं महादुख संकट में आया हूँ, मेरे माथे संकट है, ऐसा। तो इसमें दुख और संकट के पहले महाशब्द लगा है। तो एक तो महादुख है
और वो महाशब्द को संकट के आगे भी लगा दो, महासंकट है। शुभोपयोग में आना महादुख रूप है। पहले इसको खुलासा करो कि महादुख रूप क्यों है, क्योंकि मैं सुख को छोड़ के आया हूँ, मेरे से सुख का तिरस्कार हुआ है, सुख के कारण का तिरस्कार हुआ है, इसलिए मेरे लिए तो ये सबसे महादुख है। तो हमें इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दुनिया में अगर कोई दुख है ना, तो एकमात्र शुद्धोपयोग का त्याग अथवा अपने स्वभाव की दृष्टि का त्याग अर्थात तो शुद्धात्मा का तिरस्कार, यही एकमात्र विश्व में एकांत से दुख है, दुख का कारण है। महादुख कह दिया ना, एक तो ये हो गया, चलो महादुख है वो समझ में आ गया। फिर संकट को क्यों जोड़ा, क्योंकि महासंकट है। ये अभी बात ये है कि जब आप इस परिणाम के फलस्वरूप तो आप संयम के धारी हो, और आप इस संयम के धारी जो है उसके फलस्वरूप तो आप कहाँ जाने वाले हो, स्वर्गों में जाने वाले हो। समझ में आया? तो वहाँ संकट क्या होगा, समझ में आया ना? वहाँ किस बात का संकट है, यानी उनको स्वर्ग में जाना संकट लगता है, तो महादुख संकट क्यों है उसकी चर्चा थोड़ी आज करनी है। इसके बाद आगे विचार करते हैं। पहले इसको क्लियर करते हैं। इसमें जो ब्रह्मचारी कल्पना बेन है, उन्होंने कोई अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है, निरूपण किया है, तो उस बुक के आधार से मैं थोड़ा सा यहाँ माध्यम लेकर चर्चा करता हूँ। काफ़ी अच्छी बातें हैं, सुनना। शुरू से उनका ये महादुख संकट वाली बात है ना, सुना दर्शन, कि ये आचार्य देव को इस शुभ भाव में आना महादुख संकट लगता है। समझ में आया? महादुख संकट का अर्थ क्या लिया कि ये जो महाशब्द है ना, दुख के आगे भी लगाना, संकट के आगे भी लगाना। तो महादुख क्या है आचार्य देव को? शुद्धोपयोग की जो हानि हुई, शुद्धोपयोग का त्याग हो गया, शुद्धोपयोग छूट गया, वो क्या हमारे लिए तो मोक्ष की ट्रेन छूट जाने के बराबर है। समझ आया ना? क्योंकि वो शुद्धोपयोग ही मुक्ति का कारण है, तो कारण छूटना यानी इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा नहीं, एक ही लॉस है दुनिया में, है ना। पैसे का लॉस नहीं है, बाहर में अपयश मिलना वो कोई लॉस नहीं है, शरीर चले जाना लॉस नहीं है, एक ही वो तो लॉस है ही नहीं, वो हमारी चीज़ ही नहीं। तो लॉस तो यही है कि मैं अपने में न रह सकूं, अपने स्वरूप से च्युत हो जाओ, इससे बड़ा लॉस और क्या हो सकता है। जो चीज़ जो अनादि से मान लो कि हमने अपने सामने नहीं देखा, इससे बड़ा तिरस्कार और क्या हो सकता है। एक पत्नी के लिए समझना, पति उसके सामने नहीं देखे, उससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। समझा ना? ये तिरस्कार वाला दुख ही दुख है। तो ये अनंत काल से हमने अपने आत्मा का तिरस्कार किया है, वही दुख है। तो आचार्य देव कहते हैं कि तो मैं तो इतने प्रचुर है ना शुद्धोपयोग में रहने वाला जीव, और ये अभी मैं थोड़ा सा शुभ में आ गया तो इतना बड़ा लॉस कर दिया कि मैं कह नहीं सकता, है ना, इस प्रकार से। तो अभी कहने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मुझे स्वरूप में जाना है। ये बात इन्होंने कही है। ये महादुख की बात इसलिए हुई, संकट की बात अभी करने वाले हैं कि ठीक है, आप तो स्वर्गों में जाने वाले हो, अभी स्वर्गों की सैर करने वाले हो, संयम का जो धारी हो आप, और अभी निर्वाण को प्राप्त हुए नहीं। तो निर्वाण को प्राप्त हुए नहीं, वो डिसक्वालिटी है ना साहब, ये कह रहे हैं। तो मगर ये कहते हैं कि निर्वाण को प्राप्त हुई नहीं तो आप तो कहाँ जाओगे, स्वर्गों की सैर करने जाओगे, तो इसमें कौन सा संकट पड़ गया, वहाँ तो आराम ही आराम है। तो अभी तो इतनी गाथाएँ चली कि वहाँ सुख कहाँ है। फिर भी ये महादुख संकट के लिए ये अभी खुलासा यहाँ करते हैं, सुनना। और मैं शुरू से पढ़ता हूँ, थोड़ा उन्होंने जो उत्थानिका बांधी है, भूमिका बांधी है, वहीं से पढ़ता हूँ और आनंद आएगा। देखो इसका रसपान करते हैं। ये लिखते हैं कि जो हमने ये उत्थानिका है, उत्थानिका भी गजब की, उत्थानिका में सारा विषय आ गया है ना। वो सर्वस्व है ना, उन्मूलन करने की बात आई थी ना। मैं तो अब इस शुभोपयोग परिणति के वश हुआ हूँ, मगर ये मोहादि का उन्मूलन करने वाला हूँ। अगर न करूँ तो आत्मा छूट जाएगा, इसलिए अभी मैं ये भूल करने वाला नहीं हूँ। ऐसी उत्थानिका पढ़ी, फिर गाथार्थ पढ़ा, फिर हमने मूल सूत्र, गाथार्थ और टीका। यहाँ कहते हैं कि ये सब चीज़ें 80वीं गाथा की मूल पृष्ठभूमि है, यानी 80वीं गाथा की ये भूमिका
पता चलता है, क्योंकि आगे तुरंत मोह के अभाव की बात चालू कर दी है। तो ये जब मोह का उन्मूलन करने की प्रतिज्ञा ली है तो अब किस बात की देर, अब इस 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाते, तुरंत 80वीं गाथा में ये चालू कर दिया कि मोह का अभाव कैसे होगा, है ना। तो ये यहाँ कहते हैं, इसलिए पृष्ठभूमि हुई। और उसमें मूल बात ये कहते हैं कि आचार्य अपनी भूमिका की प्रधानता पूर्वक विषय स्पष्ट कर रहे हैं। मूल बात ये है कि प्रधानता अपनी है, मगर बात सबके लिए की है। मोह का अभाव तो सब जीवों को करना है, सब जो आत्मार्थी है, जो जिसको सुखी होना है, वो सबको मोह का अभाव करना है। इसीलिए तो सबके लिए बात है। मोह में भी मैंने उस समय कहा था उत्थानिका के समय कि जो जिस स्टेज में हो, चारित्र मोह दर्शन मोह तो निकल गया, उसमें स्टेज नहीं पड़ते। और चारित्र मोह में जो स्टेज पड़ते हैं, किस्तों में उसका अभाव होता है। पहली चौकड़ी का तो मिथ्यात्व के साथ ही अभाव होता है, फिर दूसरी चौकड़ी का अभाव, तीसरी चौकड़ी का, चौथी चौकड़ी का, ऐसे करके वो स्टेज में अभाव होता है। तो ये कहते हैं कि जो जहाँ खड़ा हो वहाँ से उनको जो जिस मोह लेवल का मोह हो वो सब त्यागने योग्य है। तो ये सबके लिए तो है ही, मगर आचार्य देव ने स्वयं की को भी इसमें जोड़ा है, क्योंकि टीका में लिखा ना, इसलिए मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसी है। उसका अर्थ ये हो गया कि अपनी भी प्रधानता से भी ये बातें इन्होंने लिखी है। और ये देखो, ये और भी बात करते हैं कि मुनि दीक्षा लेते समय, एक सामान्य प्रसंग समझना कि जब मुनि दीक्षा लेता है कोई भी व्यक्ति, तो संपूर्ण सावध्य योग, अशुभ पापरूप प्रवृत्ति और प्रवृत्ति कहो, भाव कहो, क्रिया हो, ये सब पूर्णतः त्याग पूर्वक, ये तो पाप तो त्याग हो ही जाता है मुनि दशा में। और यहाँ कहते हैं कि फिर परम सामायिक चारित्र अर्थात पूर्ण स्वरूप स्थिरता की प्रतिज्ञा ग्रहण की जाती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो कि जब भी एक व्यक्ति जब भी दीक्षित होता है, और चाहे राजकरण हो कि चाहे धर्म हो, जो भी हो, चाहे कहीं भी, जब भी दीक्षित होता है, यानी यहाँ तो दीक्षा ली या राजकरण में जुड़ता है, कोई पीएम बन जाता है, तो वहाँ भी प्रतिज्ञा दिलाते हैं, है ना। देखा ना आपने, जब भी वो पीएम बनता है तो राजगादी संभालने से पहले प्रतिज्ञा का प्रकरण होता है, राष्ट्रपति प्रतिज्ञा दिलाते हैं। कोई भी या करार बनते हैं, जैसे पार्टनरशिप हो ना दर्शन, पहले तो सबसे पहले करार बनते हैं हर चीज़ में। ऐसे यहाँ दीक्षा में भी प्रतिज्ञा लेते हैं। तो प्रतिज्ञा लेने में तो इतनी विशुद्धि होती है और उत्साही होता है जीव, हमें समझ में आया कि लेता ही है। जैसे जैसे दो पार्टनर नक्की करते हैं कोई भी बात, पार्टनरशिप हम चालू करते हैं तो सब मान्य, हाँ हम ये करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये होगा ये होगा, फिर बाद में धीरे धीरे फिर उसमें शिथिलता आ जाती है। राजकारण में भी वास्तव में उत्साह से, ईमानदारी से वो ऐसा हाथ करके प्रतिज्ञा लेता है ना, प्रतिज्ञा लेता है, ये संविधान को मैं संभालूंगा, जो भी लेते हो उनके यहाँ जो भी शब्दों में, मगर वो फिर भूल जाता है। ऐसे ही ये जब मुनि बनता है, जब भी कोई श्रावक मुनि दीक्षा को धारण करते हैं तो आचार्य के सामने, है ना, भगवंतों की प्रतिमा के सामने साक्षात मुनिराज बैठे, आचार्य बैठे, उनके सामने प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब मैं शुद्धोपयोग में ही रहूँगा, उसमें रहने का ही उपाय रखूँगा, और उस शुद्धोपयोग की पूर्णता ही मेरा ध्येय है, यही मेरी अंतरंग मुनि दशा है ना। और बाह्य में ये पापारम का त्याग है, पवित्र दशा है, वो बाह्य मुनि दशा है। और अंतरंग में ये संपूर्ण राग का भाव करना, स्वरूप में एकाग्र रहते हुए, वो वास्तव में ये मुनि जीवन है, अंतरंग मुनि जीवन है। तो यहाँ ये कहते हैं कि ये जब दीक्षा लेते हैं और दीक्षा विधि संपन्न होने के तुरंत बाद सुनना, वे नवदीक्षित मुनि आत्म ध्यान करते हैं, यानी वो 2 दिन का उपवास लेते हैं। ये नियम है, ऐसा नियम, यानी उनका परिणाम ही ऐसा होता है, भोजन का भाव ही नहीं आता। आचार्य के सामने उस बात का एक प्रकार से प्रमाण कर लेते हैं, हे आचार्य देव, अभी 2 दिन मुझे 2 दिन की सड़ंगा सामायिक करने का भाव है, यानी आहार में मैं नहीं उतरने का नियम करता हूँ, ख्याल में आए। तो इस प्रकार से वो सामायिक में बैठते हैं, 2 दिन सड़ंग एक जगह पे, उठते ही नहीं, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि, है ना, और आत्मस्थिरता, आत्मध्यान करते हैं। अगर कोई मान लो कि 2 चौकड़ी वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, तो वो अब तीसरी चौकड़ी तोड़ देंगे, वो आत्म ध्यान में शुद्धोपयोग में ही गुणस्थान बढ़ता है, ध्यान रखना,
है ना। तो तुरंत वो यहाँ कहते हैं कि आत्मस्थिरता की प्राप्ति 7वां अप्रमद गुणस्थान है। तुरंत आत्मस्थिरता को प्राप्त करते हैं। कदाचित नहीं किए तो उपाय रखते हैं, है ना, मगर इस प्रकार से ही उपाय होता है। कदाचित 2 दिन में भी उतनी ताकत नहीं लगी कि 7वें के लायक स्थिरता हो जाए, तीसरी चौकड़ी छूट जाए, तो ये नहीं हुआ। तो ये द्रव्यलिंगी पंचम गुण स्थानवर्ती हो तो पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। चतुर्थ गुण स्थान वाले हो गए तो एक चौकड़ी का अभाव वाले हो तो चतुर्थ गुण स्थान द्रव्यलिंगी मुनि कहलाएंगे। समझ में आया? वो एक दिया पोजीशनों को दी गई हुए नाम है। मुख्य तो ये उनका ये उपाय नहीं है, ये उनका ध्येय नहीं है कि कोई बात नहीं हम तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो क्या कहलाएगा वो शास्त्र में लिखा है, फिर उनको वो कहलाने का और उस पर ध्यान नहीं है। उनको तो वो मुनि दशा को विशेष रीति निभाना है, अपनी प्रतिज्ञा को। तो आत्मस्थिरता को प्राप्त करते हैं तो वहाँ अप्रमद गुणस्थान हुआ 7वां गुणस्थान, तो वहाँ मिथ्यात्व और 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक व्यक्त वितरागता होती है और स्वंजलन कषाय का मंद उदय होने से शुद्धोपयोग होता है। ये उनका अंतरंग जीवन हो गया, सुनना बराबर से। और ये निर्विकल्प दशा होती है। यही सामायिक चारित्र है। अब जोड़ते हैं इस गाथा को। ये तो प्रतिज्ञा हुई, यही उनकी प्रतिज्ञा है। जीवन तो ऐसे ही जीना है। फिर भी अब सुनना, इस रूप रहने की मुनिराज ने प्रतिज्ञा की थी, परंतु अंतर्मुहूर्त बाद ही पुरुषार्थ शिथिल हो जाने तथा संजलन कषाय का तीव्र उदय आ जाने से वह शुद्धोपयोग में से छूटकर शुभोपयोग में आ जाते हैं। समझा ना? 2 दिन में कई बार शुभोपयोग में आ जाते हैं, फिर भी शुद्धोपयोग का प्रयास रहता है। शुभोपयोग में आकर शुभोपयोग में ठहरते नहीं, इस आत्मे में जाने का ही उपाय रखते हैं। इसलिए निरंतरता कहीं है कहीं कहीं, है ना। और कदाचित शुभोपयोग में इतनी तीव्रता आ जाए कि प्रवृत्ति में आ जाए, तो ऐसा 2 दिन तक नहीं होता। जो ये कहा ना, ये नव दीक्षित जो हुए हैं वो मुनिराज की बात है, मगर उसके बाद जो शिथिल होते रहते हैं तो आहार के लिए भी निकल जाते हैं। सुनना बराबर कैसा है। तो यहाँ कहते हैं कि शुद्धोपयोग छूट कर शुभोपयोग हो जाता है। यह चारित्र मोहनीय के उदय में होने वाला औदैहिक भाव होने से मोह की सेना का वशवर्तीपना है। ये मोह की सेना के वश हुए, उसका उनकी इस प्रकार की क्रिया हुई यानी प्रतिज्ञा कहीं न कहीं भंग हुई। समझ में आया ना? दोष तो आया है, फिर भी वो प्रतिज्ञा के मूड में है, प्रतिज्ञा को निभाने के मूड में ही होते हैं। अंतर्मुहूर्त में बार बार स्वरूप में चले जाते हैं, इसीलिए इनके वहाँ संयम रह सकता है इतने भंग के पश्चात भी। और वो क्षम्य भाव होते हैं, फिर भी क्षम्य होने पर भी वो पूर्ण आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य देव अभी यहाँ इनकी चिंता हुई है और आगे बढ़ने का उन्होंने अभियान उठाया है कि मोह को तो अभी मुझे छोड़ना ही है। ऐसा अब सुनना मुझे तो महादुख संकट कैसे है, ये इनके शुभ परिणाम वहाँ तक ले जाना है इस बात को। इसलिए यहाँ से, मगर इन्होंने यहाँ से प्रारंभ किया तो ये अच्छी बात है, एक बार सुनने लायक थी। अब ये जो प्रकट हो गया ना, कौन सा 6ठा गुणस्थान में आए, शुभ भाव में आए, तो यहाँ कहते हैं कि यह शुभोपयोग प्रकट हो जाने से शुद्धोपयोग रूप सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा तो खंडित हो गई, भंग हुआ। साथ ही यह परिणाम स्वयं धूर्त अभिसारिका के साथ मिलन के समान कुस्थित, शील विमुख, परलक्षी, दुखरूप और दुख का कारण है। कितने नाम दिए, समझ में आया ना? एक तो शुभोपयोग में तो आए, मगर साथ में ये परिणाम को क्या कहा, धूर्त अभिसारिका के साथ मिलन जैसा होने से ये कुत्सित परिणाम है, कुत्सित परिणाम है। ये वास्तव में शील से विमुख परिणाम है, शुद्धता के विरुद्ध में परिणाम है। ये परलक्षी भाव है, दुख का कारण है, दुख रूप ही है ना। तो अब इसका फल का विचार करते हुए वे लिखते हैं कि इसके फल में मुझे महादुख संकट निकट है। ये सब फल आया ना, तो महादुख संकट निकट है। अब वहाँ से करवट लेती है बात, सुनना, कि जब शुभ भाव स्वयं मंद परिणाम है ना, अथवा मंद आकुलतामय है, मंद परिणाम है, पुण्य परिणाम है, पुण्य बंध का कारण है, ऐसा समझ लो। तो पुण्य बंध का कारण होने से इस सहित संयमधारी मरण करके देवगति प्राप्त करते हैं। अगर ऐसे जीव, ये तो पुण्य बंध हुआ ना दर्शन, पुण्य आयु बनती है इनकी, स्वर्ग आयु बनती है। तो अब सुनना कि अगर वहाँ से कहाँ जाते हैं, कि यहाँ कहते हैं कि वो तो
मरण को प्राप्त होकर निर्वाण तो गए नहीं, है ना, समाधि मरण पूर्वक देह छोड़ते हैं। अगर देह छूटता है तो वहाँ से जाकर वो देवगति में जाएंगे। तो आचार्य देव को ये देवगति महादुख संकट लगती है, सो कैसे, अपना प्रश्न ये है। तो उनको तो ये सब जैसे महादुख संकट हमें तो नज़दीक आया हो, ये संकट आया हो नज़दीक में, ऐसा इनको दिखाई दे रहा है। और हमें तो लगता है कि ये स्वर्गों की सैर करेंगे, मगर ये कहते हैं कि हमें तो ये संकट नज़दीक में हो ऐसा लगता है ना, सुनना। तो यहाँ इस पर विचार करते हैं, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये स्वर्ग में जाना भी संकट है, संकट नहीं महासंकट है, तो अगर ये महासंकट नहीं लगेगा तब तक ये 80वीं गाथा में जो विद्या बताने वाले हैं वो विद्या नहीं साध पाता। जो पारमेश्वरी विद्या बताने वाले हैं, मोह को अभाव करने की विद्या बताने वाले हैं, है ना, वो समझ में नहीं आ सकेगी, अर्थात तो उसके लिए वो तैयार ही नहीं है, भूमिका ही नहीं होगी। पहले संकट लगना चाहिए। नरक में जाना दर्शन संकट की बात नहीं है, वो तो सारी दुनिया को संकट लगता है। पाप का उदय सारी दुनिया को संकट लगता है, पर पुण्य के उदय में रुपया मिलना, पैसा मिलना, राजपद मिलना, है ना, ये सब संकट लगता है। अरे स्वर्ग संकट लगता है, इंद्रपद स्वर्ग संकट लगता है, अमिंद्रपद संकट लगता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्यों लगता है, वो वाली बात यहाँ इन्होंने थोड़ी ली है, सुनना। अगर ये जब तक ये संकट नहीं लगेगा तो 80वीं गाथा का मर्म नहीं समझ पाएगा, और पुण्य में उपाधि बुद्धि नष्ट नहीं होगी तो 7 तत्व संबंधी भूल का परिहार नहीं होगा और विपरीतता नहीं मिटेगी, तो सम्यक रत्नत्रय प्रकट करने की और विकसित करने की बात नहीं हो पाएगी, अर्थात उससे वंचित रहेगा। ये बहुत बड़ा लॉस है, ऐसा यहाँ कहना है। देखो अभी ये महादुख संकट निकट है, वो यहाँ 2 प्रकार के एंगल से हम समझेंगे। एक तो पुण्य परिणाम की ओर से और एक पुण्योदय की ओर से। एक तो पुण्य परिणाम है ना, तो ये महादुख संकट वाले परिणाम है वो क्यों है वो समझते हैं। इसके बाद जो इनके फल में पुण्य उदय होता है वो भी महादुख संकट है, निकट है, ये भी कैसे वो हम समझेंगे, समझना। सबसे पहले शुभ भाव पुण्य परिणाम में महादुख संकट की निकटता क्या है। यद्यपि शुभ भाव सुनना, एक पॉजिटिव पक्ष भी लिखते हैं फिर तुरंत नेगेटिव पक्ष में चले जाते हैं। यद्यपि शुभ भाव स्वयं मंद आकुलतामय है, गर्भित शुद्धता संपन्न है। खरेखर तो शुभ भाव भी इसे ही कहते हैं कि जिसमें गर्भित शुद्धता का पोषण हो, जिस शुभ भाव के माध्यम से अभ्यास रूप वेद ज्ञान से अंतरंग परिणति में जो शुद्धता है वो शुद्धता का पक्ष बनता हो, स्वभाव का पक्ष बनता हो, तो उसे शुभ भाव भी कहने लायक है, तो भी वो अच्छा पैकिंग कहने लायक है, वो पैकिंग सही है ऐसा कहने लायक है। मगर वो प्रकरण ही नहीं हो, है ना, शुद्धता का पोषण ही नहीं हो, वितरागता का पोषण ही नहीं हो, वेद ज्ञान की दृढ़ता ही नहीं हो, तो वो शुभ भाव को तो क्या कहेंगे, ऐसा समझना। तो यहाँ एक थोड़ा सा ये पक्ष लिया है, तो गर्भित शुद्धता संपन्न है। फिर भी अब सुनना, तुरंत चेंज होते हैं। शुद्धोपयोग सदैव इस पूर्वक ही होता है, वो बात बराबर, शुद्धोपयोग तो इस पूर्वक ही होता है, तथापि इसका आकर्षण मीठा जहर है। देखो ये मैंने कल भी कहा था कि ये शुभ उपयोग की इतनी एक प्रकार से चर्चा करते हैं, इसकी जो निंदा, इतनी निंदा करने में कोई कसर नहीं रखी, तो इससे हमें उस भोग सामग्री और पुण्य के उदय का रस उड़ जाता है ना, उसकी रुचि अपने को छूट जाती है, उसमें मन नहीं लगता। फिर जब पता चले कि ये कोई काम की चीज़ नहीं है तो उसके प्रति आकर्षण नहीं होता। तो ये काम तो होता है, ये भूमिका है, ये पात्रता है, तब जाके फिर वो उसके क्षय का उपाय कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। इसीलिए जहाँ कहते हैं कि भले वो गर्भित शुद्धता वाला परिणाम हो, शुद्धोपयोग इस पूर्वक होता हो, इससे नहीं उस पूर्वक होता हो, तो भी ये अगर उसमें वो मीठा जहर जैसा है, उसमें यहाँ कहते हैं कि होने वाले जो ये कार्य है, किसमें, ये जो शुभोपयोग में जो कार्य होते हैं वो जगत जन को तो लाभदायक होने से वे सदा इसकी प्रशंसा करते हैं। मुनिराज के आहार में आना हमारे लिए पुण्य कमाई है। अरे हमारे घर साक्षात धर्म का, है ना, वृक्ष आवे, कल्प वृक्ष आवे तो आनंद की बात है। साक्षात हमें धर्म सुनाते हमारे घर आते हैं जब आहार को, तो ये हमारे लिए तो वो क्या है, यहाँ लिखते हैं सारा जगत प्रशंसा करते हैं इनके तपों की, व्रतों की, इनके हमारे लिए उपकार किया है,
महाग्रंथों का लिखना हुआ है, सारा जगत प्रशंसा ही करेंगे ना। हम कहते हैं ना भरत भूमि के भगवान, हमारे लिए तो है ना कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुनकुन देव, सर्वज्ञ जैसा हमारे लिए काम किया है, सब कहते हैं ना हम लोग। तो प्रशंसा करते थकते नहीं। अब सुनना, उनकी प्रशंसा में मुग्ध हो जाए कोई, ये प्रशंसा किसी के दाढ़ में लग जाए, अच्छा लगे, उसका रस आ जाए, तो यहाँ कहते हैं कि वो अपनी उन्नति, उसको अपनी उन्नति माने, उसको अपना कर्तव्य माने, और वही अपना विकास हुआ, हमारी सभाएं बढ़ने लगी, हजारों लोग हमें सुनते हैं, है ना, गाँव लोग, हम गाँव के लोग हमारे पीछे भागते हैं, हमारी पीछे की उछामणी करोड़ों में जाती हैं। अगर उसी की महिमा आ गई तो उसमें संतुष्ट हो गया, तो ये कहते हैं कि वो मिथ्यात्व को उसने पा लिया, यानी वो सारा जो है उल्टा वो ये मोक्ष के विमुख हो गया। ये तो इतना बड़ा लॉस हो जाता है, इसमें चांस पूरा है ना। वह अनंत आकुलतामय है तथा आगामी आकुलताओं का बीज है, अतः आचार्य इस प्रकार से भी इसे महादुख संकट की निकटता के रूप में देख रहे हैं। समझ में आया ना। ऐसा हो सकता है, ज़्यादातर होता है अभी पंचम काल में, तो देखो है ना। अरे सामान्य कोई विद्वान को भी ऐसा मतलब कोई प्रवीणता हो, कोई विषय में क्षम का खुलासा हो और सारे लोग उससे पढ़ते हो, तो उसका ध्यान यही है कि मेरे से इतने लोग पढ़ते हैं, मेरे से इतने लोग पढ़ते हैं। वो अपने, अभी तो लॉकडाउन है तो वो व्यू पे आ जाता ना, इतने लोगों ने व्यू किया, इतने लोगों ने मतलब कि ज्वाइन किया, लाइक किया, ज्वाइन किया, जो भी है, तो उसी पे ही नज़र जाती है। तो ये महादुख संकट है, ये समझ में नहीं आता जीव को। यानी उसकी महिमा आ गई कि मुझे इतने लोग सुने। अरे तुझे कौन सुनता है, तो जिनवाणी सुनते हैं, तो एक मीडिएटर है, माध्यम है, और तू सुनाने वाला बन के क्यों सुनाता है ना। तू तो स्वयं सुन के अपना आत्मकल्याण करने के लिए करना था। तो इसे लगता है ना। और सारी दुनिया को भी प्रशंसा आती है, इनके तो 8,000 सुनते हैं, 7,000 सुनते हैं, तो क्या हो गया। जो कोई बड़ी सभा वो प्रामाणिकता की निशानी नहीं है, वो पुण्य की निशानी है। समझ में आया ना। प्रामाणिकता तो वो अलग चीज़ होती है, समझ में आया। कोई ज़्यादा लोग सुने तो बात सत्य है ऐसा नहीं है। और सत्य भी हो तो भी उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके मुक्ति के मार्ग में कितना पॉइंट्स मिलेगा, उससे एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। 8,000 लोगों ने व्यू किया हो तो मुझे 8,000 पॉइंट मुक्ति के मार्ग में मिलेगा, ऐसा नहीं है। अरे ये सुनने सुनाना तो उन्मत्तपना है। ये लिखा ना आचार्य देव ने कहा था, ये लॉकडाउन में काफ़ी बातें हो चुकी है। बराबर समझना भाई, कैसी बात है सुनना, है ना। और भी सुनो, दूसरा ये परिणाम की ओर से ये महादुख संकट क्या है ये सुनो। दूसरा कारण यह भी है महादुख संकट का निकट होने का, ये कारण ये है, ये शुभ परिणाम, क्योंकि जीव शुभभाव संपन्न जो जीवन होता है वो अज्ञान दशा संपन्न सभी को अच्छा लगता है। ये जो शुभभाव संपन्न जीवन होता है, हमारा पवित्र जीवन जो बाहर में हो, तो अज्ञान दशा संपन्न जो भी जीव है वो सबको क्या लगता है, अच्छा लगता है। देखो जो वास्तव में पुरुषार्थ जीव हो उसे उस पर दृष्टि नहीं जाती, स्वयं के आचरण पे भी नहीं जाती, दूसरे के शुभ आचरणों से भी प्रभावित नहीं होता। अगर उससे इतना छोटा नहीं दिखता, मेरा कहना ये है कि वो वास्तव में आत्मार्थी हो और ज्ञानी हो तो शुभ आचरण की ओर से तो देख ही नहीं सकता। समझ में आया ना। वो तो ज्ञायक है, शुभ आचरण जितना देखे तो दृष्टि का दोष है। समझ में आया ना, ऐसा है। यहाँ कहते हैं कि जो शुभ भाव संपन्न जीवन जिसका रहता है, तो अज्ञान दशा से संपन्न जितने भी जीव है वो सबको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। इसमें उनकी हित बुद्धि भी अनादि से ही है, अज्ञानी की ऐसा। अतः इससे बचने की प्रेरणा देने वाले, उसे संबोधित करने वाले अति साहसी विलेयी होते हैं। तो ये तो गुरुदेव सिंह ने उपकार कर दिया हमारे पे, ये क्या शुभ भाव तो हमें हवे पहला करता 4-4 कलाक 8-8 कलाक स्वाध्याय करीजिए साहब, है ना। और अब हमारा जीवन भी पहले से ज़्यादा पवित्र हो गया। तो गुरुदेव सिंह कहते हैं तेथी सु, तो तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम्हारा काम ये था ही नहीं, तो करे कि नहीं करे। अरे करे नहीं करे की बात नहीं, ये होते हुए भी, है ना, अगर इसकी दृष्टि नहीं छोड़ोगे तो आत्मा तो मिलेगा नहीं। इतना ही नहीं, आत्मा से तुम और दूर हो जाओगे।
दूर हो जाओगे आने, है ना, तुम्हारा मोक्ष दूर हो जाएगा, ये कह रहे हैं। दृष्टि अगर उसमें आ गई तो ये कह रहे हैं। स्वयं की निरीक्षक अंतरोन्मुखी वृत्ति नहीं होने पर, है ना, ये पॉइंट जो अभी मैंने कहा ना, दृष्टि आत्मा पे नहीं रही अथवा आत्मा की दृष्टि करने का विजन अथवा उद्देश्य नहीं रहा, तो ये अंतरोन्मुख वृत्ति है। अगर आत्मा पे दृष्टि रखने का करने का हमारा अभिप्राय हो, हमारा पुरुषार्थ हो, उसके लिए हो, तो अंतरोन्मुख वृत्ति है। मगर ये वृत्ति नहीं हो, अगर ये हमारी अभिप्राय नहीं हो, तो यहाँ कहते हैं कि फंसने वाला है ये जीव। तो ऐसा फंस रहा है वो कि मीठी छुरी जैसा है ये, है ना, ऐसा है, मीठा लगता है और पीछे छुरी है, छुरी पे लगी हुई वो शक्कर की जैसा है, ऐसा समझ। स्वयं की आत्मनिरीक्षक अंतरोन्मुखी वृत्ति नहीं होने पर उसमें उलझने के अवसर अधिक है, मूल बातें हैं। फिर तो और क्या होगा, उलझेगा ही। अगर आत्मदृष्टि करने का प्रयोजन नहीं हो तो उलझने के अलावा और क्या होगा, ऐसा ही है। यह परिणाम स्वयं ही शांति का घातक स्वभाव से पतित होने पर प्रकट होने वाला आश्रयबंध तत्व रूप होने से इसे आचार्य देव महादुख संकट निकटता के रूप में देख रहे हैं, है ना। ये स्वयं आश्रव तत्व का भेद है, इसीलिए कोई सफलता का कारण नहीं है, सफलता का उपाय नहीं है। ये महादुख संकट के निकट वाला परिणाम है, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। अब पुण्य के उदय में सुनना बराबर से, ये बहुत बढ़िया बात है। पुण्य के उदय, अभी ये बात आई ना, आप तो प्रभु कहाँ जाने वाले हो, स्वर्ग सिधाओगे ना, मोक्ष नहीं गए तो आप कोई नरक और तिर्यंत में तो जाओगे नहीं, मनुष्य में उत्पन्न होगे नहीं, इतनी तुम्हारी संयम का फल है। तो संयम का फल तो ये है कि तुम स्वर्ग में सिधाओगे, वहाँ शेयर करोगे, तो महादुख संकट किस बात का है। तो आचार्य कहते हैं कि पुण्य का उदय भी खतरनाक है, हमारे लिए महादुख संकट का जनक है, ये यहाँ कह रहे। कैसे, देखो, उसकी भी मीमांसा दो बिंदु से करेंगे। एक सम्यक्त्व सहित पुण्य का उदय सम्यक दृष्टियों के लिए, और एक मिथ्यात्व सहित। सुनना बराबर एक गजब की बात है। तो सम्यक्त्व सहित तो आप जा ही रहे हो, तो फिर भी पुण्य उदय महादुख संकट कैसे हुआ, है ना। तो आप तो बहुत ये कहते हो ना, सम्यक्त्व सहित तो हमें सातवें नरक में भी जाना मंजूर है, मगर बिना सम्यक्त्व हमें स्वर्ग में भी जाना मंजूर नहीं है। तो आप तो एक तो स्वर्ग में जाते हो और आपके पास तो सम्यक्त्व भी है, समझ में आया ना। तो अब किस बात की चिंता है आपको, किस बात का संकट है, समझ में आया ना। सुनना भी वो कहते हैं। आचार्य देव स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं, कहना क्या, वो अनुभव कर रहे हैं कि मुझे संकट, अभी मेरे माथे संकट है। सुनना कैसा है कि स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं कि स्वभाव से देवायु आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होगा, ठीक है, जिसका उदय होने पर नियम से देवगति में गमन होगा, नियम है। यहाँ अभी अब नुकसान क्या है, संकट क्या है और नुकसान क्या है, दुख की बात क्या है कि हम यहाँ थे मुनि दशा में, यहाँ तो अभी 6वें 7वें गुणस्थान चल रहा है, यानी हमारा बहुत जो टॉप में है, हम छद्मस्तों में, अथवा तो एक प्रकार से 6ठा 7वां गुणस्थान, यानी 3 चौकड़ी कषाय के अभाव वाली व्यक्त वितरागता है, उतना आनंद है। और यहाँ कहते हैं कि परंतु वहाँ यानी देवगति में तो सागरों पर्यंत चतुर्थ गुणस्थान में रहना होगा, सागरों पर्यंत। देखो, अगर जो भावलिंगी संत होते हैं ना, जो 33 सागर की आयु होती है सर्वासिद्धि देवों की, उत्कृष्ट आयु सर्वासिद्धि के को होती है वो देवों की। तो जितने भी भावलिंगी संत वहाँ जो पहुँचते हैं वो भावलिंगी संत ही होते हैं, यानी सब भावलिंगी संत तो वहाँ जाएंगे ऐसा नहीं है, पर वो जो वहाँ जाएगा वो भावलिंगी संत होगा, वही मरण को प्राप्त कर जाएगा, वो नियम है। जितने भी वहाँ जीव है वो आगे के भाव में भावलिंगी संत रहे होते हैं, नक्की है, पर सब भावलिंगी संत वहाँ जाएंगे ऐसा नियम नहीं है, मगर वहाँ जो जाएंगे वो पूर्व में भावलिंगी संत ही होंगे। और उनकी आयु कितनी, 33 सागर। यहाँ 6वें 7वें गुणस्थान में हम रहते थे निरंतर, और अभी वहाँ कहते हैं कि यहाँ परंतु वहाँ सागरों पर्यंत वो चतुर्थ गुणस्थान में रहना पड़ेगा, अधोगति हुई, प्रगति की जगह पे नीचे आ गए, है ना। यहाँ अभी मिथ्यात्व और 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक शुद्ध परिणति और अतीन्द्रिय आनंद का आनंद सतत चल रहा है यहाँ, यानी वहाँ आनंद भी कम हो गया, वहाँ 3 चौकड़ी का सद्भाव हो गया, एक ही चौकड़ी का अभाव पूर्वक वितरागता हुई, यानी आनंद कम हुआ, वितरकता कम हुई, पवित्रता कम हुई। तो ये सब महादुख की बात है कि नहीं।
और एक चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक शुद्ध परिणति में ही दीर्घ काल पर्यंत रहना पड़ेगा। और वहाँ का काल भी बहुत खतरनाक है दर्शन, है ना। सुनना वो काल की थोड़ी चिंता समझना कि 33 सागर, एक सागर में तो अनंतों वर्ष होते हैं, अनंतों को अनंत हो गया तो फिर अंत नहीं आएगा। अरे अनंत के भी 10 भेद है, सक्षय अनंत, अक्षय अनंत आदि। देखो अनंत क्यों कहा कि वो ऐसा अनंत नहीं है कि जिसका अंत नहीं आएगा, वो सक्षय अनंत है। देखो अनंत की परिभाषा क्या है कि जिस संख्या मति शुद्ध ज्ञान का विषय बने उसे संख्यात कहते हैं। जो संख्या अवधि मन पर्या ज्ञान का विषय बने उसको असंख्यात कहते हैं। और जो संख्या केवल ज्ञान का विषय बने उसे अनंत कहते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अनंत यानी अंत नहीं आएगा, मगर इतनी संख्या है कि जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाती, इसीलिए अनंत कहते हैं। मति शुद्ध अवधि मन पर्या के ज्ञान का विषय नहीं बन पाती, इसलिए उसे अनंत कहते हैं। यानी वो असंख्यात का ही भेद है, असंख्यात से थोड़ा ज़्यादा, एक बढ़ गया तो अनंत में चला जाएगा, ऐसा समझना। यानी एक प्रकार से कहना है कि असंख्य अरबों वर्ष ले लो एक सागर में, तो 33 सागर तुम सोच सकते हो कि वहाँ असंयम से रहना पड़ेगा। और सुनो, देखो ये सौधर्म इंद्र होता ना, उनकी तो 1-2 सागर वाली आयु होती उनकी, फिर भी असंख्य अरब वर्ष हुए। और वो कितने, सुनो कि उनकी जो सच्ची इंद्राणी होती ना, 40 नील होती, संख्या है वो। जैसे 2 करोड़, 40 करोड़, तो 40 करोड़, फिर 40 अरब, 40 लाख, 40 करोड़, 40 अरब, उससे भी ज़्यादा 40 नील, अरबों खरबों से भी, 40 खरबों से भी ज़्यादा 40 नील उससे सच्ची इंद्राणियाँ होती है इनके पास। यानी एक एक करके 40 नील इंद्राणी उनको मिलती है पूरे उस जीवन में। सुनना अभी, तो वहाँ एक कहा कि वो 40 नील इंद्राणी वो एक एक करके मनुष्य भव में आएगी, मनुष्य में नरदेह से आएगी, और वो फिर वो यहाँ मोक्ष चली जाएगी। तो इस प्रकार से 40 नील इंद्राणी जब तक मोक्ष चली जाएगी, फिर सौधर्म इंद्र का नंबर आएगा मोक्ष जाने का। अब तुम समझ लो कि उसे मोक्ष जाने का के लिए कितना काल बाकी है। तो ये कौन सी अच्छी बात हुई, ये संकट की बात है कि नहीं, ये यहाँ कह रहे हैं। देखो दूसरा, और यहाँ समस्त सावध्य योगों का पूर्णतया त्याग है मुनि दशा में तो। और वहाँ तो यह रंच मात्र भी संभव नहीं होगा, वहाँ तो सही असंयम रूप जीवन है। वहाँ सकल संयम, यहाँ सकल संयम स्वतंत्र स्वाधीन जीवन है। देखो संयम रूप जीवन होता है ना दर्शन, वो स्वाधीन होता है। संयम यानी सीमित, मुझे दुनिया की चीज़ों की जरूरत नहीं है। और असंयम में तो स्वाधीनता रही नहीं, ये चाहिए 32 देवांगना तो मिनिमम होती है एक देव को। तो अभी कितना, यहाँ तो एक भी देवांगना का रस नहीं था, यहाँ तो ब्रह्मचर्य से रहते थे। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पवित्र थे और वहाँ ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये नुकसान उठाया कि नहीं उठाया। तो यहाँ कहते हैं कि ये महादुख संकट है। इतना नहीं, सुनो संकट की बात और समझो, मैं भाव बता देता हूँ, समय होने आ रहा है। कि अगर वो यहाँ के जो भी जीव गए हो पंचम काल के, वो क्षायिक समकिति नहीं है ना, वो तो क्षौपशम समकिति होते हैं। ये तो औपशमिक सम्यक्त्व और क्षौपशम सम्यक्त्व तो उसका प्रतिघात होता है, यानी उसका अभाव भी हो सकता है। क्षायिक समकिति का अभाव नहीं होता, क्षायिक सम्यक्त्व का नाश नहीं होता, बराबर। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ जो ये सम्यक्त्व है, वो सम्यक्त्व लेके गए हैं, क्षौपशम सम्यक्त्व लेके, तो वो तो प्रतिघात यानी उसका घात होना भी संभव है। अनंतानुबंधी कसाय, अगर कोई कसाय माथे चढ़ जावे तो अनंतानुबंधी हो जाए और फिर तुरंत अंतर मुहूर्त में तो मिथ्यात्व को ले लेवे। तो ऐसा जीव वहाँ से मर कर तिर्यंज में भी जा सकता है। और दूसरे नंबर का हो, दूसरे स्वर्ग आदि का, तो एकेंद्रिय में चला जाएगा। समझ में आ रहा है। नरक का जीव तो कम से कम वो निकल कर नारकी तो नहीं होता, वो मनुष्य और तिर्यंच ही होता है, संगी पंचेंद्रिय। और ये तो एकेंद्रिय में भी जाने का दरवाज़ा खोल गया। तो यहाँ कहते हैं कि तो बोलो ये महादुख संकट हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से आचार्य देव ने ये अपने को जो क्या मिला है, स्वर्ग जाने का जो अवसर आया है, तो मेरे लिए महादुख संकट की बात है ना। वहाँ तो सागरों पर्यंत संयम में रहना पड़ेगा, वहाँ कोई चांस नहीं है संयम लेने का, न उनकी पर्याय की योग्यता है। समझ में आए ना। तो इस प्रकार से वो स्वर्ग में जाना उनके लिए इष्ट नहीं है। और बाकी जब स्वर्ग में जाना इष्ट नहीं है तो और गति का तो क्या महत्व है। तो उनको तो ये था कि इसीलिए अब मैं संकट को देख कर, वो संकट मेरे माथे न आवे,
तो यहाँ अंत में कह देते हैं कि ये संकट वाली परिस्थिति तो पूर्ण आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, मुक्ति नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति देखकर मैंने ये मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसी है। इस प्रकार से ये 79वीं गाथा समाप्त हुई। अब इसके बाद जब मोह की सेना को आप जीतने के लिए तैयार हुए हो तो मोह का भाव कैसे हो, उसकी चर्चा 80वीं गाथा में उन्होंने रखी है। उसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। विकल्प आया तो मैं गुरुदेव जी के इसी गाथा के प्रवचन के कुछ अंश पढ़ूंगा, इसके बाद गाथा चालू करेंगे 80वीं। ठीक है, कल इस प्रकार से होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।